हाँ पिताजी। हमारी ये नसीहत तुम्हें याद रहे। कौन सी नसीहत पिताजी? अगरचे हमारे दरबार में कोई भूखा, भिखारी, नेत्रहीन, अपाहिज आ जाता है। हाँ पिताजी। तो भूखे को भरपेट भोजन देना, प्यासे को पानी देना, वस्त्रहीन को कपड़े पहनाना, रुकना चाहे तो सम्मान से बिस्तर देना और उसे अच्छी तरह से रखना और सुबह कुछ दान देकर उसे विदा कर देना। ठीक है पिताजी, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। ये नसीहत आपकी उम्र भर नहीं भूलूंगी पिताजी। ठीक है बेटी, जाओ दरबारी। ठीक है, आइए बहन मंजू चलते हैं। चलिए भैया, आइए। आइए। दरबारी जी कहिए। हम भी थोड़ा आराम करना चाहते हैं। ठीक है, आप जाइए, आराम करिए और मैं रात दरबार की देखरेख करता हूँ। ठीक, आप जाइए। ओए होए दीदी। हरामजादे, मेरी हंसी उड़ा रहा है कुत्ता कहीं का। दीदी एक कहावत है क्या? कि चिड़ी बंदरिया गूलर खाए, हाँ गूलर ना पावे तो कौने जन्म का तुम बदला ले आ तो मेरी हंसी उड़ा रहा है। तुम टेंशन न ले आओ। अगर तुमका पिताजी तुम्हार रात दरबार से तुमका बेदखल कर दी है ने तो तुम्हारे बारे में एक काम ढूंढे। क्या काम ढूंढा है? नंबर 1 काम। क्या काम? या गांव में जितनी भैंसी पाली हैं, हाँ सवेरे उठो बढ़िया एक बड़ा के झाउआ ले आओ। क्या करूं? सब भैंसिन का गोबर समेट के अलाई जाओ कौने महन्ना ऊसर में होने न आराम से कंडा पात हो। क्यों रे हराम? एक तो तुम मारते बहुत बेतुका है, पता नहीं है? पिताजी, तुमने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। अगर इस अपमान का बदला मैंने नहीं चुकाया तो मेरा भी अंजू नाम नहीं। पिताजी दीदी क्या है? वो कछुई जाती कुत्ता कहीं का। पिताजी और मंजू पे ज्यादा हुआ और आज पिताजी नाथ और नफरत मुझसे हो गई, समझ गई मेरा। मंजू, आज के बाद तेरी बहन बहन नहीं बल्कि तेरे लिए नागन बन गई है। और दिखाया जिस तरह नीचा उसे और नीचा दिखाऊंगी। और दिखाया जिस तरह नीचा और उसे नीचा दिखाऊंगी। और इसी कन्नौज में एक दिन बड़ा और कोहरा मचाऊंगी। इसी दिखाई आज मंजू ने और भरे दरबार में अकलबंदी और लिया है सोच मैंने ये उसी का और बदला चुका
भी अंजू नाम नहीं, और आज के बाद तेरी बहन, तू बहन नहीं बल्कि तेरे लिए मैं नागन बन गई। और पिताजी, तुमको तो ऐसी जगह मारूंगी कि जहां पानी नहीं मिलेगा। चलती हूँ, मुझे मालूम होता है किस पहाड़ी में डाकू शैतान सिंह रहता है। चलूं उससे मिलूं और अपनी फरियाद सुनाऊं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चलती हूँ। या भगवान, क्या करूं? या ऊपर वाले, तूने क्या किया? इतनी बड़ी सजा दे डाली मुझे। आखिर इस हालत में मैं अपनी हवेली जाऊं तो कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या मालिक, आज 8 दिन हो गए और मेरे पेट में एक भी निवाला नहीं गया। भूखों के मारे मेरा दम निकला जा रहा है और बिताऊं किस तरह ये जिंदगी, तू ही बता भगे। अब इस शरीर में बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो रही है। ये दर्द सहा नहीं जा रहा कि जिंदगी भले बेहतरी और प्रभु तू मौत दे देता कि महल में जा
क्या? मेरे खाने के लिए मेरी कुछ इमदाद कर दो। भगवान आपका भंडार हमेशा खुशियों से भरा रखेगा और कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार और बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा परिवार। ये औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। कि भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। और कि भूखे गरीब की ओ भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। कि भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। क्या बताऊं दोस्तों, इतनी बड़ी बस्ती में किसी ने मेरे खाने के लिए मेरी कोई भी मदद नहीं की। कोई बात नहीं, छू दे उसका भी भला और तो चुना दे उसका भी भला। चलूंगा यहां से किसी चौराहे की तरफ और वहीं अपने खाने के लिए किसी से कुछ मांगूंगा। बहुत बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई तो मेरी इमदाद करेगा ही करेगा। और इसके बाद चलूंगा किसी जंगल की तरफ, क्योंकि अगर किसी गांव में जाता हूं, किसी के दरवाजे जाता हूं, तो गांव के लोग पत्थर मारते हैं, बच्चे दौड़ाने देते हैं और कहते हैं कि इसे कुष्ठ का रोग है। अगर किसी ने इसे छू लिया
तो उसकी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए चलो और चलकर कहीं अपने खाने का इंतजाम करूं। चौकीदार, यस सर। ये बताओ कि शुक्ला नजर आया? शुक्ला? हाँ। सर शुक्ला तो हमका बहुत दिन से नहीं देखा। नहीं देखा? चलो ड्यूटी। सर शुक्ला आ रहा फटफटी से। सर सर घुसेर दूं क्या सर? यस सर। ये साइकिल कहाँ है? ऊपर चढ़ा कर ला, इसको नीचे करो। सर आप भी जानते हैं थाना अपना अंदर लगाएंगे अच्छा ना सर। थाना, ये बताओ अभी तक तुम कहाँ थे? मैं आपको नहीं मालूम मेरी साइकिल पंचर हो गई थी सर। अच्छा। यस सर, देखिए हवा नहीं है सर। और ड्यूटी किस इलाके में की? ए चौकीदार, इसको नीचे करो। हल्का नंबर 4 से आ रहा हूँ सर। अच्छा। यस सर। अरे कोई शिकायत कोई मिली? ये जो सर पतारिया गांव है सर, हाँ हाँ है। यहाँ कच्ची दारू आधा धुंध बन रही है सर। अच्छा, यस सर। फिर क्या हुआ? आज मैं हल्के में गया और 3 को रंगे हाथों मैंने पकड़ लिया। यानी बनाते हुए पकड़ लिया? यस सर। बहुत अच्छा आपने किया, पकड़ लिया। लाए उनको पकड़ कर? सर मुझे शक हुआ कि ये लोग खाद डाल के दारू बनाते हैं। अच्छा। इसलिए मैंने पहल फूल के एक बोतल दारू चेक किया। मैं वहीं चेक हो गया, उस साले भाग गए। शुक्ला जी, यस सर। यही है तुम्हारी ड्यूटी? यस सर। इसीलिए पकड़ने जाते हो? यस सर। वहाँ पीकर खुद टुल हो जाते हो और वो भाग जाते हैं, क्यों? यस सर। इस तरीके में कोई केस नहीं तुम पकड़ कर ला सकते। यस सर। क्या यस सर करते हो? यस सर। शुक्ला जी, यस सर। आपको मालूम होना चाहिए। यस सर। यस सर का तुमने दिमाग खराब कर दिया है। सर यस सर। आपको सर नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा सर? यस सर। बोलिए सर। ये बताओ, तुम्हें ये नहीं पता है, ये नहीं मालूम है यस सर। कि इस इलाके में यस सर। वो शैतान सिंह डाकू तहलका मचा रखा है, यस सर। और उसको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए इनाम रखा है। सर ऐसा करिएगा, बोलो। गिरफ्तार आपका लेना, इनाम मैं ले लूंगा। देखो, अगर उसको गिरफ्तार कर लेंगे, पकड़ लेंगे ना, यस सर। तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। यस सर। हम मेयर भी बन सकते हैं, हम कलेक्टर भी बन सकते हैं। ठीक है सर। और आप जो है हाँ। इंस्पेक्टर की ड्यूटी पा सकते हैं। यस सर। लेकिन सर, क्या? अगर आपकी ये बात है तो आइए, हम लोग कन्नौज और फर्रुखाबाद रियासत के बीचों बीच घनघोर जंगल है ना सर, वही जंगल में वो मिलेगा। वही साला कोहरा मचा रखा है। आइए चलते हैं, पूरे जंगल की घेराबंदी करते हैं। चलो। साला जहाँ भी मिल जाएगा इनकाउंटर में उड़ा देंगे। ये चौकीदार को भी ले लो साथ में। चलो। लेकिन चलेंगे कैसे? कैसे चलोगे? जीप तो पंचर खड़ी। अरे तो पंचर बनवाया नहीं तुमने? पंचर नहीं बनवाया, मैंने जीप को बेच दिया। बेच दिया? यस सर। अरे फिर किससे चलेंगे? मैंने जीप को बेच करके 2 गाड़ी खरीद लिया। कौन सी? 2 पहिया? नहीं, मैंने बैलगाड़ी खरीद ली। ए शुक्ला जी, यस सर। दिमाग खराब हो गया है। यस। बैलगाड़ी में से चलोगे तो कितनी देर में जंगल पहुंचोगे, तब तक वो भाग जाएगा। सर वही तो मैं इस तरीके में परेशान हो जाओगे, वो मिलेगा नहीं। वही तो मैं चाहता हूँ, जब तक हम बैल को ना देंगे
रास्ता साफ हो जाएगा, डाकू भाग जाएंगे, ड्यूटी पूरी हो जाएगी। वाह शुक्ला जी, यस सर। चलो अच्छा। और चौकीदार ये बंदूकें उठाइए, अब वहां चलिए। एक नहीं दोनों उठाओ यार। सीधा पहुंचिए कन्नौज और फर्रुखाबाद रियासत के बीचों बीच घनघोर जंगल। टेंशन नहीं लेना, हमें इनकाउंटर में उड़ा दिए जाओगे तो परेशान न हो, वेतन घर पहुंचा दिया काउंटर जाएगा। में नहीं, काउंटर। हैं? यस सर। आइए सर चलते हैं। चलो आओ। आइए आइए चलो। चलिए चलिए। चलता हूँ और तहो पहाड़ी की कि हमारे सारे साथी है। सिकंदर से मिलेगी। और तारा से मिलेगी ना, और सिकंदर से मिलेगी, सिकंदर से मिलेगी। और खैरात कमली वाले तेरे दर से मिलेगी। चलता हूँ काली पहाड़ी की तरफ और देखता हूँ हमारे साथी है किधर, क्योंकि जब से ये नया इंस्पेक्टर कन्नौजी आया है चारों तरफ नाकाबंदी कर रखा है हरामजादे ने। चलता हूँ पहाड़ी की तरफ और देखता हूँ आखिर हमारे साथी हैं किधर, क्योंकि सारे भाग करके छुप गए हैं चारों ओर। तलाश करता हूँ उनको, चल रहा हूँ साथियों की तरफ। रंगा है अब देखा मुझे तो रख लिया पर्दे में छिपा कर। और देखा मुझे तो रख लिया और पर्दे में छिपा कर, पर्दे में छिपा कर। और चुभ रही थी मेरी तस्वीर उठा कर। लेना है तुझे ले ला और मेरे हिस्से का घर, मेरे हिस्से का घर। और बीच में बर्बाद ना कर तू दीवार उठा। शांति शांति शांति। रंगा राव दुखी तो समझे सब दुखी। रंगा राव हो तो समझे सब को। क्या मुझे पता चला है कि काली पहाड़ी की ओर सरदार जी गए हुए हैं और चल रहा हूं। देख रहा हूं काली पहाड़ी के क्या
माँ भवानी की कृपा है। ये बताओ भगवान सिंह कि हमारे इलाके में हमारे मुखबिरों द्वारा क्या सूचना मिली है? बहुत हंस रहा है। हमारे इलाके में मुखबिरों द्वारा यही पता चला है क्या भगवान सिंह? कि इस कन्नौज रियासत में एक भी नया इंस्पेक्टर आया है इंस्पेक्टर आया है और अपनी मौत को अपने हाथ में लाया है। आ गया हराम ज्यादा मरने के लिए। बेमौत मारा जाएगा वो। मरेगा मरेगा साला, कुत्ते की मौत जाएगा। और कौन सी खबर है भगवान सिंह? चले भगवान सिंह बोलो। हमें भी एक सूचना मिली है। कौन इस रियासत में लखपति नाम का बनिया बहुत ही सारा हराम ज्यादा है। ओ शायद नाम भी सुना होगा तुमने। ये अम्बेंड वाली खोपड़ी काम किया है। और सुना है वो 2-4 साल में नई शादी करता ही रहता है हराम ज्यादा। 2-4 साल में नई शादी करता है, इसका मतलब पैसों के जरिए से वो बहुत ही शादी कर सकता है। हाँ भगवान सिंह, गरीबों की बहन बेटियों के साथ अयासबाजी करता है हराम ज्यादा। चलो आज उसकी भी यही आसबाजी हम बंद कर देंगे, तेल लगा के। भगवान सिंह, अरे शेर है गुर्रा के तो आंखें निकाल लूं, बर्दाश्त जमी का फाड़ के पानी निकाल लूं। सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में, लोगों के छक्के छूटते डाकू शैतान सिंह के नाम से। आओ चलते हैं सेठ लखपतिया के मकान पे। जय मां भवानी, जय मां भवानी। चलो चलो नहीं कुछ नहीं, चलता हूँ मैं। धूर्रे 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 अरे बताऊं क्या कहना है? अरे श्री जनक लली और लक्ष्मण की बहनी, दादा सही है ना? और श्री बहनी और लक्ष्मण की बहनी, बोलो भौजाई कैसे हुई? श्री जनक लली और लक्ष्मण की बहनी, बोलो भौजाई कैसे हुई? रावण की कन्या सीता हुई जो रामचंद्र को ब्याही गई जो रामचंद्र को। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहनी, अरे बोलो भौजाई और कैसे लगी के रावण की कन्या सीता हुई जो, बोलो लड़ाई कैसे हुई?